बड़ी ताकतों की मौसमी तरक्की सुस्त होने की पेशन गोई। IMF का कहना है रवा साल अमेरिका और चीन की मौसमी नमू तवक्को से कम रहेगी। अमेरिका की मौसमी नमू 4% रहेगी, चीन की मौसमी नमू 4.8% रहेगी। आलमी मौसमी नमू 5.9% से कम होकर 4% होने का इम्कान है। एक रोज की मंदी के बाद आलमी मार्केट में तेल फिर महंगा। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $1.93 बढ़ गई। अमरीकी WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत में $2.29 का इजाफा हुआ। अमरीकी WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत बढ़कर $85.60 हो गई। अमरीकी शरह सूद में इजाफे के खदशात पर स्टॉक मार्केट में मंदी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स 66,000 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गया। S&P 500 इंडेक्स के 53.68 पॉइंट्स कम हो गए। तुर्की में शदीद बर्फबारी जारी, 31 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। खबर एजेंसी के मुताबिक 4,600 अफराद मोटरवेज पर फंसे हुए हैं। तुर्की के जनूबी शहर अंतोलिया के साहिलों पर 29 साल में पहली बार बर्फबारी हुई। धुंध में रास्ते धुंधला थे। मोटरवे से कई मकामात पर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। मोटरवे M5 शेरशाह से जलालपुर तक बंद। M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ठोकर से कोट मोमिन तक और M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। FATF की शराइत पर अमल दरामद के लिए कवानीन में मजीद सख्ती। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग रेगुलेशंस में तरामीम मुतारिफ करवा दी गई। FBR ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए नई शराइत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रॉपर्टी डीलर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स पर मुजरिमान से कारोबार पर पाबंदी आयद कर दी गई। PTI दौरे हुकूमत में करप्शन में मुसलसल इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा रैंकिंग, पाकिस्तान की 16 दर्जे तरक्की 124 से 140वें नंबर पर पहुंच गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बेहतर होने के बजाय मजीद 3 पॉइंट्स कम होकर 28 रह गया। करप्शन बढ़ने की बड़ी वजह कानून की हुक्मरानी में मुसलसल कमी और बदउनवानी की रोकथाम के लिए मजबूत कोशिशें न होना, रिश्वत लेकर अवामी मुआहदे, लाइसेंसिंग और मनपसंद फैसलों का रुझान भी बढ़ा। PTI करप्शन के खिलाफ दावे करती आई, खात्मा तो दूर कमी भी ना ला पाई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने करप्शन फ्री पाकिस्तान के दावों का भांडा फोड़ दिया। 2009 में PP हुकूमत आने पर पाकिस्तान करप्शन में 180 मुल्कों में 139 नंबर पर था। 2014 में नून लीग की हुकूमत आने पर मुल्क का करप्शन इंडेक्स 126 था। 2018 में लीगी हुकूमत के खात्मे पर करप्शन इंडेक्स 117 रह गया। हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को नामुकम्मल करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, काबीना इजलास में ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट का जायजा लिया गया। रिपोर्ट में मालियाती करप्शन का कोई जिक्र नहीं। शहबाज गिल ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर ही सवालात उठा दिए। कहा, यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नहीं, आदिल गेलानी की रिपोर्ट है, जिसे नवाज शरीफ ने सर्बिया में सफीर मुकर्रर किया था। PDM 23 मार्च के लॉन्ग मार्च पर डट गई। महंगाई मार्च इस्लामाबाद में परेड के बाद होगा। मार्च हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा।
सरबराह इजलास के बाद फजल रहमान की मीडिया को ब्रीफिंग, बोले पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स 117 से 140 पर चला गया है। फॉरेन फंडिंग में इमरान खान मुलजिम करार पा चुके। इलेक्शन कमीशन रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके नाअहल करार थे। सदारती निज़ाम किसी तरह भी कबूल नहीं। रिकॉर्ड महसूलात, रिकॉर्ड बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात। वज़ीर आज़म ने फिर बता दी हुकूमत की कामयाबियों की तफसीलात। इमरान खान ने तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क की मईशत ऊपर उठ रही है, हाउसिंग इंडस्ट्री इकॉनमी को उठा देती है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मुल्क में गुर्बत कम हुई, किसानों की आमदन में इजाफा हुआ। पहली बार बैंकों ने लोगों को घर बनाने के लिए कर्जे दिए। हुकूमत को बड़ा धचका, लाहौर हाईकोर्ट ने रिवर रावी प्रोजेक्ट को कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा, सेक्शन 4 के तहत जमीन का हसूल गैर कानूनी है। ज़रई जमीनों को कानूनी तरीके के तहत हासिल किया जा सकता है। मास्टर प्लान के बगैर बनाई गई स्कीम्स भी गैर कानूनी है। अदालत का मंसूबे के लिए माहौलियाती मयार 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। वफाकी काबीना ने क्रिमिनल लॉ की मंजूरी दे दी। एसएचओ की तैनाती के लिए कम अज कम काबिलियत BA होगी। मरदमशुमारी पायलट प्रोजेक्ट के नतायज अप्रैल तक मिल जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। मज़ीद कहा, शहजाद अकबर ने हिम्मत से सारे मामले का सामना किया है, उनका मुतबादिल लाना चैलेंज होगा। चौधरी शुजाअत का एहतराम करते हैं, काफली के दोस्तों को भी अपना मुशीर समझते हैं। क्रिकेट का बड़ा मेला, बड़े शहर में बड़ी तैयारियां। कराची में PSL मैचों के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। नेशनल स्टेडियम और इतराफ का इलाका रोशनियों से सज गया। सड़कों पर खिलाड़ियों के किट आउट्स, सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के भी इंतजामात मुकम्मल। PSL 7 शुरू होने में सिर्फ एक दिन बाकी। तमाम फ्रेंचाइजीज की टीम्स की भरपूर तैयारियां जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान का PSL की टीम्स के लिए खुसूसी पैगाम। कहा, आखिरी गेंद तक लड़े, अच्छा खेल पेश करें और शायकीन को तफरीह मुहैया करें। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। टेस्ट सीरीज एक ही मकाम पर खेलने की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। PCB ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि एक ही वेन्यू पर टेस्ट सीरीज मुमकिन नहीं। ऑस्ट्रेलियाई टीम को तमाम मकामात पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। और सुपरनैचुरल सुपरहिट सीरीज की तीसरी फिल्म फैंटास्टिक बीट्स द सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 15 अप्रैल को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना के बावजूद हमारी मईशत तेज़ी से आगे बढ़ी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त रास्ते पर है। बेहतर मुआशरी पॉलिसियों के बायस बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। टैक्स कलेक्शन और एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हुई। महंगाई की वजह से तनख्वाहदार तबका मुश्किल में है, लेकिन हालात ठीक हो जाएंगे। इकॉनमी को सबसे ज़्यादा ड्राइव हाउसिंग करती है, जिसकी वजह से हमारी रिकॉर्ड हुई हैं। सीमेंट के भी सेल्स और जो स्टील की भी सेल्स हुई थी वो अब थोड़ी नीचे आई हैं, क्योंकि इंटरनेशनली बदकिस्मती से ये जो सुपर कमोडिटी साइकिल आया है पिछले कोरोना की वजह से 1 साल में, सारी कीमतें ऊपर चली गई हैं। वर्ल्ड बैंक ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट थी, जिस रेट के ऊपर पाकिस्तान की दौलत में इजाफा हो रहा है, आमदनी में इजाफा हो रहा है, ये मुझे एहसास है कि इसकी जो महंगाई की वजह से हमारा ख़ास तौर पे तनख्वाहदार तबका अभी मुश्किलों में है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा मज़दूर है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है, मज़दूरों की 40 से 60% की उनकी भी जो आमदनी वो बढ़ी है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों को हुआ, क्योंकि हमारा माशाअल्लाह तकरीबन 1400 अरब रुपया इजाफी देहातों के अंदर गया है,